नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारी जो नई शिक्षक डायरी आई है उसके विषय में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो के द्वारा पूरी बातें समझाऊंगा। आशा है आप सभी उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अपनी नई शिक्षा डायरी से परिचय करते हैं। इसमें हम किस तरह से कार्य करेंगे। तो इसका सबसे पहले प्रथम पृष्ठ है हमारा समय सारणी का, टाइम टेबल का। वो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हमको समय सारणी भरनी है। और सबसे पहले हमें समय सारणी इसलिए भरनी आवश्यक है क्योंकि प्रति पीरियड हमें प्रति कालांश ये देखना होगा कि हमें आज क्या क्या कराना है। तो समय सारणी मैंने कक्षा 3 के स्तर की बनाई है। इसमें ये कालांश दिए गए हैं इस तरफ और ये इधर दिन दिए गए हैं। तो कालांश में मैंने सबसे पहले मौखिक भाषा विकास का आपका प्रथम कालांश रहता है और दूसरा कालांश आपका डिकोडिंग का, तीसरा पठन और कार्यपुस्तिका का, और ये फिर गणित का आ गया आपका फोर्थ कालांश। इसमें शिक्षण योजना नंबर 1 या नंबर 2, 3 जो भी आपकी होगी दिन के हिसाब से वो आपको भर लेनी है। इसमें कार्यपुस्तिका या कार्यपत्रक का 5th पीरियड रहेगा गणित का। इसी तरह से 6th पीरियड आपका गणित खेल और 7th पीरियड आपका सोमवार को ईवीएस, मंगलवार को अंग्रेजी, फिर बुधवार को ईवीएस, बृहस्पतिवार को अंग्रेजी, शुक्रवार को ईवीएस और शनिवार को अंग्रेजी। इस तरह से 7th पीरियड आपका कक्षा 1, 2, 3 में है। और कक्षा 8 में आपका सोमवार को खेल और मंगलवार को चित्रकला, बुधवार को नाटक, बृहस्पतिवार को संगीत, शुक्रवार को पुस्तकालय और शनिवार को भी पुस्तकालय। हालांकि पुस्तकालय का हम पठन में भी, पठन का जो कालांश है हमारा, उसमें भी हम पुस्तकालय और बिग बुक का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हमारा नया पेज है। इसमें हम अपना नाम, पदनाम, विद्यालय, यूडाइस कोड भरेंगे। इसके बाद अध्यापक का संक्षिप्त परिचय इस पेज पर हम भर लेंगे। और ये एक नया पेज हमारी डायरी में जोड़ा गया है जिसमें हमारे सत्र में कौन कौन से हमने अप्रैल 2023 से अब तक कौन कौन से प्रशिक्षण किए हैं, उसमें चाहे हमने ऑनलाइन किए हों चाहे ऑफलाइन किए हों, और कहाँ कहाँ किए हैं, बीआरसी पे, डाइट पे, एससीईआरटी के द्वारा, सीमेट के द्वारा या एसएससी के द्वारा, जो भी आपने प्रशिक्षण किए हों उनका विवरण आप इसमें भर देंगे। इसकी प्रविष्टि इसमें कर देंगे इस पेज पर। ये शिक्षकों से अपील का पेज है। ये शिक्षकों के डायरी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे भली बाती। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें दिखाई गई है वह है शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना। ये आपकी पहली डायरी में भी थी। इसमें क्या है कि यहाँ आप माह लिखेंगे और माह के बाद यहाँ सप्ताह, क्योंकि एक माह में 4 सप्ताह होते हैं तो 4 सप्ताह का हमें ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ अप्रैल माह इन्होंने लिख रखा है सप्ताह 1 और सप्ताह 2, ऐसे सप्ताह 3, सप्ताह 4, इस तरह से लिख लेंगे तो पूरे माह की हम कार्य योजना इसमें बना लेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ करनी है, हमें कौन सी कक्षा में और कौन सा विषय हम उस महीने में पढ़ाते हैं वो हमारी समय सारणी के अनुसार हम इसे भरेंगे। तो यहाँ विषय आ जाएगा आपका, मान लो गणित आपका कक्षा 4 का है तो उसमें कौन सा पाठ आपको अप्रैल में कराना है, और प्रथम सप्ताह में कौन सा पाठ कराना है, द्वितीय सप्ताह में आप कौन सा पाठ कराएंगे, तृतीय में कौन सा कराएंगे, चतुर्थ में कौन सा कराएंगे, और कितने कार्य दिवस या शिक्षण दिवस आपके उसमें लगने वाले हैं वो सब आप यहाँ विवरण भर देंगे। और सप्ताह में दिवस की संख्या भी लिख देंगे कि सप्ताह में कार्य दिवस कितने हैं, क्योंकि आपके आगे जो शिक्षण योजना आने वाली है उसमें ये भी लिखा होगा कि उस सप्ताह में छुट्टी आपकी कितने हैं, यानी कि अवकाश कितने रहेंगे। तो अवकाश को छोड़ते हुए आप यहाँ शिक्षक दिवस लिख देंगे। इसी तरह ये उच्च प्राथमिक विद्यालय के लेवल स्तर की है। इसमें भी जैसे अप्रैल माह लिखा हुआ है तो अप्रैल माह में 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 सप्ताह का पूरा हमें विवरण देना है कि 4 सप्ताह में जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए होते हैं कि अप्रैल माह में हमें कौन सा पाठ कराना है,
मई में कौन सा कराना है, जुलाई में कौन सा कराना है, अगस्त में कौन सा कराना है। तो जो पाठ उनके निर्धारित हैं समय, तो उस समय के हिसाब से, जो उसमें निर्धारित समय दिया गया है उसके हिसाब से हमें सप्ताह में यहाँ उसका विभाजन करना है और यहाँ लिखना है कि कौन कौन से पाठ हमें कौन कौन से सप्ताह में कराने हैं और कौन से विषय का क्या कार्य कराना है। चयनित पाठ की संख्या और उनके नाम भी लिख देंगे और वहाँ कुल शिक्षण दिवस कितने लगेंगे वो लिख देंगे और कार्य दिवस कितने रहेंगे वो भी हम लिख लेंगे। इसी तरह से आपको फिर ये ब्लैंक मिलेंगी आगे, ये आपको अपने आप भरनी है। जौन सा भी मंथ आपका चल रहा हो क्लास में उसी मंथ के हिसाब से आप इन्हें भरते जाएंगे। यहाँ इसमें शिक्षण डायरी का उद्देश्य बताया गया है और यहाँ शिक्षण योजना का प्रारूप और विवरण जो आपकी पहली डायरी में भी था, इसको कुछ विषय का उदाहरण के तौर पे यहाँ दिखाया गया है, जिसमें से कक्षा 5 की गणित की पाठ 20 की आंकड़े शिक्षण योजना बनाकर दिखाई गई है। इसी तरह से शिक्षण योजना कक्षा 7 की दिखाई गई है, हिंदी की वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसमें 35 से 40 मिनट के कालांश होते हैं और उसमें शिक्षण योजना आपको किस तरह से बनानी है वो प्रारूप इसमें दिया गया है। इस प्रारूप के अनुसार आप पहले भी बनाते आए हैं और आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षण की दैनिक कार्य योजना हमें कैसे बनानी है। तो ये उदाहरण दिया गया है इसमें, जैसे अप्रैल माह सप्ताह 1 और दिनांक इसमें लिख देंगे जो भी आपकी दिनांक है उस दिन, और यहाँ विषय अनुसार इसमें बताई गई है। जैसे कक्षा 4 का इन्होंने गणित लिया है यहाँ पे, और यहाँ कक्षा 5 की हिंदी ली है, यहाँ कक्षा 5 की अंग्रेजी ली है। तो ये 3 विषय का एक उदाहरण पेश किया गया है, लेकिन आप अपने कालांश 1 से लेकर 8 तक का यहाँ पे विषय भर सकते हैं कि आपकी कौन कौन से विषय और कौन कौन से कालांश आपके किस कक्षा में है, ये सारा आप भर लेंगे यहाँ। फिर दूसरे कॉलम में आएंगे आपके प्रकरण लर्निंग आउटकम, ये संक्षिप्त में भरना है आपको। ये किस तरह से बनना, जैसे इन्होंने दे रखा है कक्षा 4 का गणित संख्याओं से परिचय, 2 एवं 3 अंकीय संख्याओं को पढ़ व लिख लेते हैं। तो ये आपके निपुण सूची में भी दिए गए हैं जो भी आपके लर्निंग आउटकम हैं। तो प्रकरण आप पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से लिख सकते हैं या जो भी आपका आधारशिला में दे रखा है उससे लिख सकते हैं। और लर्निंग आउटकम आप निपुण सूची से देख लेंगे कि कौन सा इस प्रकरण को कवर कर रहा है, कि इस प्रकरण में जो संख्याओं से परिचय है कौन सा लर्निंग आउटकम हमारी निपुण सूची से मेल खाता है, तो वो लर्निंग आउटकम हम यहाँ उसका भर सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में है, प्राकृतिक सौंदर्य पर चर्चा के माध्यम से कविता विधा पर सामान्य जानकारी दे सकेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम हमें निपुण सूची या निपुण तालिका के आधार पर भरने हैं, और प्रकरण हमें अपनी पाठ्यपुस्तक या आधारशिला में जो भी पर उसमें मटेरियल दे रखा है, जो भी पाठ्य वस्तु है उसके अनुसार हम भर सकते। इसी तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमें संक्षिप्त में लिखनी है। जैसे अंक के कार्य की संख्या, निर्माण गतिविधि, गणित किट संख्या कार्ड प्रयोग, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करके। तो ये जो हमारा प्रकरण है या जो लर्निंग आउटकम है उसको हम किस तरह से सिखाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता होगी और क्या क्या उनका प्रयोग करेंगे, केवल वो संक्षिप्त में हमें यहाँ लिखना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। इसी तरह से हिंदी में लिख सकते हैं, इसी तरह से गणित में, अंग्रेजी में, सामाजिक विषय में, पर्यावरण में, जो भी आपके विषय हैं उनमें ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संक्षिप्त में लिखनी है। और लर्निंग आउटकम का उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये प्राथमिक स्तर का शिक्षण योजना है। इसी तरह से आपको मैं दोबारा बता दूं कि जो आपके कालांश 1 से लेकर 8 तक जो भी आप काम कराएंगे उनके सारे कक्षा, सारी विषय आप पहले यहाँ लिख लेंगे, फिर उनके लर्निंग आउटकम और प्रकरण लिख लेंगे, और इसमें कैसे कैसे आप कराएंगे वो सब लिख लेंगे। ठीक है, ये आपकी जूनियर के स्तर की कार्य योजना दिखाई गई है उदाहरण के तौर पर। जैसे अप्रैल माह सप्ताह संख्या 1 दिनांक जो भी है, और यहाँ कक्षा एवं विषय उसी तरह से लिखने हैं। ये नहीं है कि आप गणित पढ़ाते हैं केवल तो गणित ही लिखें, कितने पीरियड हैं आपके वो कालांश के अनुसार, कालांश 1 से लेकर 8 तक आपने विद्यालय में क्या क्या कराना है,
कौन सी कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाना है, वो सब यहाँ प्रथम पंक्ति में आप भर देंगे 8 तक, क्योंकि इन्होंने विषयवार एक उदाहरण पेश किया है केवल, लेकिन हमें अपने कालांश के अनुसार इसे भरना है कि कालांश 1 में मान लो हम गणित पढ़ा रहे हैं, कालांश 2 में हमने विज्ञान पढ़ाया, कालांश 3 में हमने हिंदी पढ़ाई, 4 में हमने इतिहास पढ़ाया, 5 में हमने सामाजिक विषय भूगोल पढ़ाया। तो ये कालांश अनुसार विषय और कक्षा हम यहाँ भर लेंगे। इसके बाद फिर मान लो गणित में हमने प्राकृतिक संख्याओं की समझ प्रकरण लिया, तो और इसी का हमने लर्निंग आउटकम भी भर लेना है कि लर्निंग आउटकम हमारी पुस्तक में भी दे रखे हैं और हमारी निपुण तालिका में भी हैं। इस तरह से, और उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, किस किस चीज़ का हमें यूज करेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं सिखानी है तो EL, PS और कंकड़ पत्थर, बीज पत्ती, ठोस वस्तु, चित्रों से हम बच्चों को सिखाएंगे। ये हम भविष्य काल में लिखेंगे सारी चीज़ें। और इसी तरह से विज्ञान में जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान की समझ, ये प्रकरण हो गया। इसी तरह से उसमें क्या क्या हम प्रक्रिया अपनाएंगे शिक्षण अधिगम की, वो हम संक्षिप्त रूप से यहाँ लिख देंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये अपने कालांश और विषय और कक्षा लिखनी है, यहाँ प्रकरण और लर्निंग आउटकम लिखना है, और यहाँ किस किस तरह से हम उस प्रकरण को बच्चों को समझाएंगे, किस तरह से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाएंगे, वो हमें यहाँ पे लिखना है संक्षिप्त रूप में। और लास्ट में हमें शिक्षक का स्वयाकलन शिक्षण पूर्ण होने के पश्चात स्वयं के आकलन पर आधार पर अंकित करना है। कैसे करना है, मान लो आपने गणित और हिंदी में जो भी प्रकरण पढ़ाया, तो उसमें अगर काम 70% बच्चे सीख गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि शिक्षण सफल रहा, शिक्षण कार्य सफल रहा, ये लिख सकते हैं। यदि कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पाठ्य योजना में या इस प्रकरण को, इस लर्निंग आउटकम को समझाने में समस्या है या बच्चों को सीखने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसे लिखेंगे कि आप अगले दिन किस तरह से उस प्रक्रिया को समझाएंगे। ये स्वयाकलन में आप लिखेंगे। यहाँ अवकाश की तिथि आप भर देंगे, उस सप्ताह में कौन कौन सी तिथि का अवकाश है, तो वो अवकाश की तिथि यहाँ भरने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से कालांश में और कौन से दिन मुझे क्या क्या काम कराना है। तो इस तरह से आपको शिक्षण की दैनिक कार्य योजना बनाकर अपनी क्रियान्वित करनी है। इस शिक्षक डायरी में एक नया पेज ऐड कर दिया गया है, जिसमें डाइट मेंटर, SRG, ARP जब भी आपके विद्यालय में पर्यवेक्षण के लिए आएंगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे क्या, वो कक्षा अवलोकन के समय ये चीज़ें देखेंगे। बच्चों की जैसे कार्यपुस्तिका का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखेंगे। कार्यपुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका की जांच आपके द्वारा निरंतर की जा रही है नहीं की जा रही है, उन पर हस्ताक्षर और जो जांच में त्रुटि है उसमें सुधार आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसके 3 अंक दिए गए हैं और उसी के आधार पे आपके अंक इसमें यहाँ वो लिखेंगे जो भी SRG, ARP मेंटोर आएंगे। दूसरा बिंदु है इसमें निपुण तालिका लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की अद्यतन प्रगति की स्थिति, यानी कि तालिका कक्ष में लगी है और उसमें निपुण तालिका अद्यतन है या नहीं है। निपुण तालिका के अलावा आपके पास जैसे FLN का प्रगति चार्ट भी हो सकता है, और कक्षा 6, 7, 8 में आपका उपचारात्मक की प्रगति चार्ट हो सकती है। इसी तरह से बिंदु संख्या 3 पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना की क्रियान्वयन की स्थिति, यानी कि जो भी आपने शिक्षण योजना बना रखी है उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो भी मेंटर आपका आएगा पर्यवेक्षण हेतु वो ये चीज़ देखेगा। कक्षा 1, 2, 3 में हिंदी व गणित की क्रियान्वयन संदर्शिका के प्रयोग की स्थिति, ये भी वो देखेंगे। शिक्षण चक्र भलीभांति चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो पीरियड मान लो डिकोडिंग का है उसमें डिकोडिंग से संबंधित कार्यपुस्तिका में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, छात्र उसमें अभ्यास कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मौखिक भाषा का है तो उसमें चित्रों पर बातचीत हो रही नहीं, बिग बुक से बातचीत हो रही है नहीं, या सहज पर बातचीत हो रही नहीं। इस तरह से पठन का है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो आएगा मेंटोर वो देखेगा। विज्ञान गणित का अगर आपका कालांश है और उसमें आपने कोई अपना स्वनिर्मित TLM बनाया है या गणित किट है आपकी, विज्ञान किट है, तो उसमें उस पाठ में, उस प्रकरण में, उस लर्निंग आउटकम को सिखाने में जो आपने अपनी दैनिक शिक्षण योजना में उल्लेख कर रखा है
उसका वास्तव में वहाँ प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी मेंटोर चेक करेगा। क्रियाशील पुस्तकालय में ये देखा जाएगा कि पुस्तकालय संचालन हेतु जो नामित शिक्षक हैं या पुस्तकों का स्टॉक है वो पंजिका अद्यतन है कि नहीं है, पुस्तक इशू पंजिका अद्यतन है यानी कि उसमें प्रविष्टि हो रही हैं नहीं हो रही हैं, और प्रविष्टि के साथ साथ ये भी मिलान किया जाएगा कि छात्रों द्वारा वास्तव में क्या पुस्तक पठन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से दीक्षा ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप, QR कोड के प्रयोग की स्थिति, इन सब चीज़ का भी आकलन और अवलोकन आपकी कक्षा में जो भी मेंटोर आएगा वो करेगा। आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि क्या है, ये जांच की जाएगी मेंटोर द्वारा कि जो भी आपने निपुण के सापेक्ष निपुण विद्यालय बनाने के सापेक्ष कार्य किया या FLN के बच्चों का कार्य किया या उपचारात्मक कार्य किया, उसमें उपलब्धि क्या है, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। शैक्षिक प्रगति हेतु सुझाव, ये आप भी सुझाव दे सकते हैं और जो मेंटोर आएगा वो आपको SRG ARP डाइट मेंटर जो भी आएंगे वो आपको सुझाव दे के जाएंगे कि जहाँ जहाँ भी दिक्कत है वहाँ आप ये काम और कर सकते हैं। वो अपनी स्ट्रेटजी बता सकते हैं, कोई वर्क प्लान आपको सजेस्ट कर सकते हैं या कोई एक्शन प्लान आपको बता सकते हैं, जिससे आप जो समस्या या चुनौती आपको कक्षा शिक्षण में आ रही हो तो उस पर आप दोबारा से फॉलो उसे कर सकें और अपना कक्षा शिक्षण भलीभांति पूर्ण कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।